तद्भक्ताय नमो नमः। हमने कल शुरू किया था प्रथम याम साधन का चिंतन। तदभ्यर्च हरिं भक्त्या कृते कर्तु सतीरपि फलं प्राप्नोत्यविकलं कलो गोविंद कीर्तनात्। विष्णु रहस्य में कह रहे हैं, सतयुग में श्रद्धा पूर्वक सैकड़ों वर्षों की तपस्या आदि के द्वारा जो फल लाभ होता था, कली काल में श्री गोविंद के नाम कीर्तन द्वारा वे समस्त फल पाए जा सकते हैं। सत्ययुगे शत शत यज्ञ हयर्चन यज्ञ कलिते गोविंद नामे से फल अर्जन। सत्ययुग में भगवान का ध्यान करने में, त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा और द्वापर में विधि पूर्वक अर्चन के द्वारा जो फल मिलता है, वही कलयुग में केवल श्री कृष्ण नामाभास से प्राप्त हो जाता है। नामनो अस्य यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत् कर्तु न शक्नोति पातकं पातकी जना। श्री हरि के नाम में पाप हरण करने की जितनी शक्ति विद्यमान है, समस्त वह शक्ति अत्यंत पापी व्यक्ति भी उतना पाप करने में समर्थ नहीं है। कौन प्रायश्चित नहीं ना मेरा समान, अतएव कर्म त्याग करे बुद्धिमान। अनेक प्रकार के कुकर्मों के प्रायश्चित की व्यवस्था भी शास्त्रों में दी गई है, किंतु श्री हरिनाम उच्चारण से समस्त प्रकार के कुकर्म जनित पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। जिनसे नाम ग्रहण किया है, जिसने नाम ग्रहण किया है, उसे किसी भी प्रकार के प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। नाम प्रभु पाप हरण करने में इतने समर्थवान हैं कि पापी व्यक्ति में उतने पाप करने की क्षमता नहीं। एक कृष्ण नामे जतो पाप हरे पापिर साध्य नहीं ततो पाप करे। अगच्छितः स्मरणं विष्णोर वहिवायसने साध्यते ओष्ठस्पंदन मात्रेण कीर्तन्तु ततो वरम। विष्णु के स्मरण से बड़े परिश्रम से पाप विनष्ट होते हैं। विष्णु के स्मरण से बड़े परिश्रम से पाप विनष्ट होते हैं, किंतु उनके नाम कीर्तन द्वारा वे पाप अति सहज ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान नाम ओष्ठ स्पंदन मात्र से ही कीर्तन हो जाता है, जो स्मरण से अति श्रेष्ठ है। भगवान के नाम की महिमा यहाँ बतला रहे हैं कि भगवान के नाम को करने से यार नाम सूर्यभास अंतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापातक अंधकार राशि। जिनके नाम का आभास मात्र ही अंतःकरण में छुपे हुए पापों को नष्ट कर देता है, उन प्रभु के नाम की महिमा यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हम दिन भर पाप करें, रात को नाम कर लें।
तो पाप नष्ट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, वो लिखा है ना, एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे, पापिर साध नहीं ततो पाप करे। एक कृष्ण नाम इतने पापों को हरण करता है कि पापी का समर्थ नहीं उतने पाप कर सके। ये कहने का मतलब क्या है कि महान अंधकार हो, अंधकार की कोई सीमा ना हो, लेकिन सूरज की एक किरण आने से सारा अंधकार भग जाता है। किरण तो छोड़ ही दीजिए, उसका आभास मात्र आता है। अभी किरणें नहीं डायरेक्ट आई, आभास मात्र से अंधेरा भाग जाता, कितना ही गहरा क्यों ना हो। तो कोई व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा को सुन करके अगर कहे कि चलो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए, हम पवित्र हो गए, हम भगवान के प्यारे हो गए, तब भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि क्या हम भगवान के प्यारे हो गए? वो तो स्थिति आई नहीं। पाप भी नष्ट हो गए, पाप तो विनष्ट हो गए, लेकिन पाप वृत्ति नष्ट होना वो सबसे बड़ी बात है। एक है पाप नष्ट होना, एक है पाप वृत्ति। पाप वृत्ति मतलब पाप करने का अभ्यास। पाप क्या है? दूसरे को दुख देना। पड़ पीड़ा सम नहीं अधमाई। पाप क्या है? अपने सुख के लिए किसी भी तरह से व्यक्ति, शारीरिक मानसिक सुख के लिए किसी भी तरह से व्यक्ति संसार में क्रियाशील होता है, वो सारे ही पाप हैं। क्यों जी? इसमें क्या दोष है? अपने सुख के लिए अगर व्यक्ति क्रियाशील है, कहते इसमें दोष है। जैसे शरीर से सुख, शरीर के द्वारा शरीर का सुख जो है वो जब हम लेते हैं, उदाहरण के लिए खाना खाते हैं, अच्छा लगता है, खाया, जिह्वा की लालसा के चक्कर में बढ़िया बढ़िया लजीज खाए। खाने से दो काम होते हैं, एक तो भूख मिटती है, दूसरी तृप्ति होती है। और तृप्ति होने से, शरीर की तृप्ति होने से कितनी आत्मा ने अपनी ऊर्जा लगाई। आत्मा ने ऊर्जा कहाँ से लगाई? आत्मा को तो ऊर्जा मिली ना, जहाँ लगाई। खाने में आत्मा को ऊर्जा लगानी पड़ी। जो खाना आया उसको पचाने के लिए, उसको इधर उधर सेटिंग करने के लिए आत्मा की ऊर्जा लगी ना। तो आत्मा की ऊर्जा मल और मूत्र बनाने के लिए, टट्टी और पेशाब को अलग करने के लिए लगाई गई। क्या ये उचित है? तो खाना छोड़ दो। ये एक तरह से यहाँ तक पाप की सीमा यहाँ तक है। बात समझे नहीं? पाप की जो अगर लाइन खींचेंगे तो यहाँ तक आती है। दूसरे की तो बात छोड़ ही दो, दूसरे को सुख देना, दुख देना, वो तो अलग हो गया। इवन कि यहाँ तक सोच लीजिए, भगवान ने विभीषण से कहा, जब विभीषण जी शरणागत हुए, कहते आपकी बात क्या है? अगर रावण भी एक बार आके कह दे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, मेरे को क्षमा कीजिए, मैं उसी वक्त क्षमा कर दूंगा। तो भगवान इतने दयालु हैं, कोई शरणागत हो तो सही, होते ही सारे अनंत जन्मों के पाप सब खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा, इतना किसी भी पाप का या पापी का समर्थ नहीं है कि वह भगवान के नाम के सामने टिक पाए।
तो नाम ना भी प्रकट हो, आभास भी अगर हो तो भी नहीं टिक सकता। समझ लग रही है? कुछ समझ आ रही? हाँ। तो भगवान के नाम का आभास जो है वही अज्ञानतम अंधकार को एक सेकंड में दूर कर देता है। लेकिन हम लोग नाम को लेने के लिए ध्यान से नहीं लेते, इसलिए उसका असर दिखाई नहीं देता। लेकिन आप देखिए, इसमें एक चीज़ है, जब आप नाम लेते हो ना, तब मन में आता तो है कि ये नहीं करना चाहिए, अभी संसार से चलो छुट्टी करें, निकलें, आता है। लेकिन बद अभ्यास है, अभ्यास खराब है, इसके लिए उसमें हमारी इच्छा होने पे भी हम छोड़ नहीं पाते। इसलिए भगवान के लिए नाम को संख्या पूर्वक करने के लिए वैष्णवों ने आदेश दिया कि संख्या से करो, संख्या से करो। इसीलिए बोलो तपस्या ये ध्यान योग कष्ट साध्य है, ओष्ठेर स्पंद मात्रे कीर्तन आश्रय। कहते हैं अगर ध्यान में हम भगवान का चिंतन करते हैं, वो थोड़ा कष्ट साध्य है, नींद भी आ सकती है, नाम उच्चारण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता मन मन में, लेकिन ओष्ठ स्पंदन करेंगे, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, ये बोल रहे हैं कान तक, इससे ज़्यादा दूर नहीं जा रहा। इसको बोलते हैं ओष्ठ स्पंदन मात्र से ही, ओष्ठ स्पंदन मात्र जो कीर्तन है उससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि ओष्ठेर स्पंदन भावे नामेर स्मरण स्मरण कीर्तने सर्व सिद्धि संघटन, अर्चन अपेक्षा नामेर स्मरण कीर्तन अति श्रेष्ठ बलि शास्त्रे करिल स्थापन। क्या बोल रहे हैं? सेवा में जाओ। अर्चन अपेक्षा नाम जो है, स्मरण कीर्तन, ये सर्व उससे भी श्रेष्ठ है। कहते कलयुग में तपस्या ध्यान योग आदि साधन अति कष्टदायक है, किंतु कीर्तन सहज है। इसीलिए एक बात हम लोगों के भाग्य में मिली है, हम जो कलयुगी मनुष्य हैं, इनके जीवन में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई उपलब्धि है तो भगवान का नाम संकीर्तन। भगवान ने सर्वशक्ति नाम दिला करिया विभाग, सारी शक्ति भगवान ने नाम में दे दी, विभाग करके दी। विभाग करके मतलब भगवान के बहुत से नाम हैं, किसी में भगवान के गुण का प्राकट्य है, किसी में भगवान के रूप का प्राकट्य है, किसी में भगवान का लीला का प्राकट्य है। भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम जितना भी सब कुछ है वो भगवान के प्रत्येक नाम में। जैसे कृष्ण नाम बोलते हैं तो कृष्ण नाम बोलने से कृष्ण के नाम में सारी शक्ति है। उसके लिए आपको किसी और के पास नहीं जाना है कि भाई ये काम जो है तो इससे तो होगा नहीं, फलाने छनी मनी गनी को कर लें कुछ ना। किसी भी देवी देवता या किसी भी अन्य की उपासना करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप करते तो आपको विश्वास नहीं कि आपके पास क्या वस्तु है। अगर आपके पास में हमारे भारत सरकार का अथवा राष्ट्रपति का लेटर है तो आपको किसी भी ऑफिस में रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं? और उस लेटर में लिखा हो सर इनके कार्य को किया जाए, नीचे राष्ट्रपति का साइन हो, उसका लेटर हेड, उसका साइन, इनके कार्यों को किया जाए, तो बताइए कोई भी व्यक्ति काम को रोक सकता है? तो भगवान ने अपने नाम रूपी सिग्नेचर हमको दे दिए कि इसको करो। किसी भी सभा में चले जाओगे, किसी भी देवी देवता के वायु देवी दरबार में चले गए तो वहाँ देवी देवता का नाम करने की जरूरत नहीं है।
वहाँ पे आप जाए किसी मान लो कोई चपरासी के पास पहुँच के फाइल को लेके उसको बोला भैया तू ही मेरा राष्ट्रपति, तू ही मेरा प्रधानमंत्री, तू ही मेरा सब कुछ, जैसे अक्सर लोग देवी देवताओं की आराधना करते समय बोलते हैं तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा है। तो वो बात आपको बोलने की ज़रूरत, आप महामंत्र कीजिए बस। वो महामंत्र सुनते ही देवी देवता कहेंगे कि अरे ये तो भगवान के किसी भक्त के द्वारा स्टंप मारा हुआ है। हाँ जी बोलिए, आपको क्या सेवा करनी। लेटर दिखा दो, ये मेरी हरिनाम की माला है, मैं गुरुदेव का आश्रित हूँ, भैया मेरे को एंट्री दे दो। कहाँ जाना है? अंदर जाना है, थोड़ा सा काम था। कोई भी देवी देवता की अलग से उपासना आपको करने की जरूरत नहीं। आप हरिनाम कर रहे हैं तो सर्व सिद्धि है, सर्वशक्ति नामे दिला करे, सारी सिद्धियां हो जाती, सारी शक्ति भगवान ने दे रखी। आपको कुछ भी अलग से सोचने की जरूरत भी नहीं है। कहते हैं ये न जन्म शते पूर्वम वासुदेव समर्चितः तन्मुखे हरि नामनि सदा तिष्ठन्ति भारत। हे भरतवंश श्रेष्ठ भारत, जिन्होंने पहले सैकड़ों जन्मों में समुचित रूप से वासुदेव का अर्चन किया है, उनके मुख से ही हरि नाम नित्य विराजमान रहते हैं। सैकड़ों, हरि बोल जन, तो सैकड़ों जन्मों में विशेष रूप से, संपूर्ण रूप से जिन्होंने अर्चन किया, भगवान की पूजा की है, वो लोग ही, उनके मुख से ही भगवान का नाम निकलता है। जो पूजा का फल है वो भगवान का नाम है, ये कहने का मतलब। हरे कृष्ण 16 नाम अष्टयुग है, अष्टयुग अर्थे अष्ट श्लोक प्रभु कहे। आदि हरे कृष्ण अर्थे अविद्या दमन, श्रद्धार सहित कृष्ण नाम संकीर्तन। कहते हैं हरे कृष्ण जो है, इसमें भगवान के नाम जो हैं हरे कृष्ण राम, ये 16 बार आए हैं। हा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे 8, हरे राम 16 बार। तो कहते हैं इसमें युगल अगर दें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो है 8 युगल हैं, 8 जोड़ी, और 16 नाम जो हैं वो 8 जोड़ियों में हैं। तो उस जोड़ी की महिमा है, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या? जो सबसे पहले हरे कृष्ण कहा गया है, इसमें अविद्या का नाश होता है। अविद्या क्या है? विद्या किसे कहते हैं? ज्ञान को। अविद्या अज्ञान को। अविद्या क्या है? हम अपने आप को भूल गए, हम कौन हैं, कहाँ से आए, भूल गए। एक लड़की जन्म होती माता पिता बोलते तेरा घर ये नहीं है, तेरा दूसरा घर है। भाई दूसरा घर क्यों? जन्म तो तुमने दिया। उसको दूसरे घर में भेजते, वहाँ जाती है, वो सोचती है कि मेरा ये घर है, वहाँ बच्चों को जन्म देती है, तो अब वो उस घर के प्रति आसक्त हो जाती है। तो प्रैक्टिकली जीवात्मा का इस संसार में कोई भी स्थान नहीं है। जबरदस्ती लोगों के कहने पे हमने अपने रिश्ते नातेदारी बनाई हुई है। कहते हैं ये अविद्या है। इस अविद्या के कारण स्वरूप भ्रम होता है। क्या होता है? स्वरूप भ्रम।
इस स्वरूप भ्रम के कारण बहुत हम पाप करते हैं, बहुत पाप करते हैं, बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं। मतलब कुछ भी करते हैं हम लोग इस स्वरूप भ्रम के कारण। कोई आदमी पागल हो और कुछ भी हो, पागल शांत ना हो, कुछ ना कुछ करता रहे, तो क्या करेगा? कुछ अच्छा करेगा? कुछ ना कुछ करना हो, कुछ भी करेगा वो। तो इसलिए क्या कहते हैं, स्वरूप भ्रम जो एक ऐसी स्थिति है व्यक्ति की, मानो एक आदमी इधर से उधर गया, उधर से उधर गया, इधर से उधर गया, उधर से उधर। आपने बोला ये क्या बात, इधर उधर क्यों घूम रहे हो? हाँ? अरे कहाँ से आए हो? पता नहीं। कहाँ जाना है? पता नहीं। कौन हो? पता नहीं। आए कहाँ से? नाम भी नहीं पता, गांव भी नहीं पता, कौन है, कहाँ से आया, बस घूम रहा है। हमसे कोई पूछ ले, तुम अपनी माँ के पेट में कहाँ से आए? पिता से। पिता के पेट में कहाँ से आए? पता नहीं। हम तो माँ बाप से आए ऐसे ही बोलते हैं ना, माँ बाप से कहाँ से आए? पता नहीं। कहाँ जाना है शरीर छोड़ के? पता नहीं। कौन हो तुम? ये भी पता नहीं। क्यों नहीं पता? मैं तो मनुष्य हूं, ये तो शरीर है, तुम कौन हो? अगर ये तुम होते, तुम इसे छोड़ के कहाँ जाते? तो हमारी स्थिति उस पागल जैसी है। तो ऐसी अविद्या को नाश करते हैं पहले हरे कृष्ण। जब हम ये बोलते हैं, इसमें अविद्या नाश हो जाती है। कोई अगर श्रद्धा के साथ कृष्ण नाम करता है तो उसका ये आर हरे कृष्ण नाम कृष्ण सर्वशक्ति साधु संगे नामाश्रय भजन अनुरक्ति। और जो दूसरा पहले बोला हरे कृष्ण, दूसरा पहले हरे कृष्ण से अविद्या का नाश, दूसरे हरे कृष्ण से साधु संग में रुचि। देखिए, अगर आपकी अविद्या में हलचल ना पैदा हो, अज्ञानता में आपके हलचल ना पैदा हो, आपको साधु संग में रुचि नहीं होगी। अभी साधु संग करने से हमको कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ हम जान पाएंगे, ये जो भाव आए हैं ना, इसका मतलब आपने कृष्ण नाम किया है। आपके ऊपर पहले वाले हरे कृष्ण शब्द का अर्थ थोड़ा प्रकाशित हुआ है, तभी साधु संग में बैठे हैं आप, है ना कि नहीं? नहीं तो कितनी दुनिया है। बहुत लोग कथा सुन रहे होंगे, जो लोग कथा सुन रहे हैं उनके ऊपर प्रथम हरे कृष्ण का प्रभाव हुआ है, जिससे उनका अविद्या नाश हुई और मन में जगह कि हम तो भगवान के हैं, भगवान के हैं। तो कैसे जाएंगे भगवान के पास, कैसे मिलेंगे? साधु संग, अनर्थ निवृत्ति। साधु संग में रह करके भजन करेंगे और उसी से भजन क्रम से सर्व अनर्थ नाश, सर्व अनर्थ नाश, अनर्थ अपगमे नामे निष्ठार विकास। देखो अनर्थ कितनी तरह के हैं? 5 हैं, बोलो तो। चार है ना, उल्टा बोला आपने, ऊपर से आएगा। स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, हृदय दुर्बलता, अपराध। तो स्वरूप भ्रम जब होता है, व्यक्ति कौन है ये पता नहीं लगता, तब असत, असत क्या है? शरीर। असत क्या है? ये संसार नित्य नहीं रहेगा ना, जो नित्य नहीं रहेगा उसे असत कहते हैं। उसके प्रति तृष्णा जागती है, मैं इसमें हमेशा रहूं, मैं इसमें सुख पाऊं,
ये जो है असत तृष्णा, स्वरूप भ्रम से क्या हुआ? असत तृष्णा। असत तृष्णा से असत को प्राप्त करके, मतलब शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करके, सुख प्राप्त करके मिला क्या? हृदय दुर्बलता, हृदय में दुबलापन आ गया, मतलब आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। आत्मा की शक्ति क्षीण होने से फिर व्यक्ति जो है ना चाहते हुए भी पाप करता है, इच्छा नहीं है, फिर उसके पाप में वृत्ति होती है, उसे कहते हैं अपराध। समझ आई बात? तो ये 4 प्रकार के अनर्थ हैं। ये 4 प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं जब सेकंड हरे कृष्ण की कृपा होती है। समझ लगी? होगी कैसे ये? साधु संगे नामाश्रय भजन अनुरक्ति। साधु संग में नामाश्रय करके भजन में अनुरक्ति पैदा हो जाएगी। साधु संग में तो खटमल भी रहते हैं, जू भी रहती है, चुईया भी रहती है, मच्छर भी रहते हैं, तो सब साधु संग करते हैं, है ना? नहीं करते? क्यों नहीं करते? साधुओं के बिस्तर पे सोते हैं, साधु जब सोता है उसको उसके शरीर पे लगते हैं। साधु संग का मतलब क्या है? साधु की मनोवृत्ति भगवान को समर्पित है, उसका संग करना, शरीर का नहीं। शरीर का नहीं, शरीर की सेवा कर सकते हैं, लेकिन शरीर का संग, उसके खून को पीना वो ठीक नहीं। समझ लगी? इसलिए कहते हैं साधु संगे नामाश्रय भजन अनुरक्ति, ये सबसे जरूरी बात है। साधु संग में नामाश्रय मिलेगा और भजन में अनुरक्ति होगी, यही साधु संग, नामाश्रय और भजन अनुरक्ति। समझे? सही तो भजन क्रमे सर्वनर्थ। अच्छा, तृतीय विशुद्ध भक्तो चरित्रैर सह कृष्ण कृष्ण नामे निष्ठा करे अहरह। पहले हुआ हरे कृष्ण, दूसरा हुआ हरे कृष्ण, अब क्या है? कृष्ण कृष्ण। कहते ये जो कृष्ण कृष्ण है, ये विशुद्ध भक्त के चरित्र के साथ अपने जीवन में शुद्धि नहीं विशुद्धि आ जाए, और भगवान के जो भक्तों का चरित्र है वो अपने जीवन में उतरने लग जाए, उससे दिन ब दिन अहरह, मतलब दिन रात हमेशा अहरह भगवान के नाम में निष्ठा बढ़ती चली जाती है। इसका क्या अर्थ हुआ? हम लोग जब तक विशुद्ध भक्त जो हैं उनके चरित्र को अंगीकार नहीं करेंगे, उनके चरित्र को जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक जो है नाम में निष्ठा नहीं प्राप्त होगी। निष्ठा किसे कहते हैं? निश्चित ठा स्थिति, निश्चित स्थिति, निश्चित ठोर। नाम के प्रति, नाम में ही मेरा ठिकाना है, नाम में ही मेरा रहना है, नाम में ही मेरा जगना सोना खाना है, ये आप तभी प्राप्त करेंगे जब विशुद्ध चरित्र को जीवन में उतारेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। आगे कहते हैं चतुर्थ अहेतु की भक्ति उद्दीपन, रुचि सह हरे हरे नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये जो चौथा हरे हरे है, इसमें अहेतु की भक्ति पैदा होती है। अहेतु की भक्ति पैदा होने से
कोई कारण नहीं बचता, कोई भी कारण वाली भक्ति नहीं रहती। किसी भी कारण के लिए, किसी भी हेतु के लिए, किसी भी जरूरत के लिए भक्ति, प्रभु हरे हरे, बस तुम्हारे ही तुम्हारे हैं, हरण कर लो, सब कछु ले लो, वो वाली बात। बड़ी दिव्य स्थिति है ये। अभी मैं कहीं गया था तो बात हुई करोड़ों रुपए के मकान बनाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए, एक दो का नहीं, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्च हो गया। खाली 20 लाख रुपया तो खाली उसमें उनके बाथरूम में ही लग गया होगा। बताओ, ऐसे ऐसे बाथरूम बना रहे हैं। क्या क्या करने जाना बाथरूम में? सोने के लिए जाना है क्या? बाथरूम किस काम के लिए? इतना पैसा, बाप रे बाप, इतना पैसा बर्बाद कर रहे। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा अगर यही भगवान के नाम संकीर्तन के प्रचार के लिए जीव लगा दे, यही भगवान के नाम संकीर्तन प्रचार के लिए, भगवान की महिमा के प्रकाश के लिए लगा दे जीव, तो जीव का कल्याण हो जाए। नहीं, बच्चों के लिए तो कुछ करना होगा। कुछ क्या, तुम बच्चों के लिए इतना कर रहे हो कि वो तुम्हारे लिए आग जलाने के लिए बैठे हुए। क्या किस लिए बैठे बच्चे लोग? इसीलिए ना, जिस दिन बाप मरे मुंह में आग देंगे, इसके अलावा क्या देंगे? तुमने इतनी मेहनत की, जहाँ चोरी ठगी की, किसके लिए की? जिनके लिए की उन्होंने तुम्हारे मुंह में आग दी। तो जीवन हम व्यर्थ करते जा रहे हैं। इसलिए इस बात को हमें समझना चाहिए कि अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को बिना किसी भी भगवान से कोई भी प्रार्थना ना करते हुए, केवल मात्र हे प्रभु हरे हरे, बस आप ही ले लो, हो गया हमारा काम। पंचमे ते शुद्ध दास्य रुचिर सहित, हरे राम, हे प्रभु आप मेरे में अब रमण करें। मेरे में क्या करें आप? रमन करें। अब मेरे में विलास करें, मैं आप में विलास करूं, आप मुझ में विलास करें। हरे राम। ये पंचम श्लोक जो है, क्या है पंचम श्लोक शिक्षाष्टक का? क्या है? आए जोर से बोलो। बोलो। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे नंद नंदन, मैं आपके चरणों में दास्य भक्ति की प्रार्थना करता हूँ। मुझे आप अपने चरणों की धूल का एक कण बना लीजिए। धूल का कण कोई भक्ति करेगा? धूल का कण अगर चढ़ जाए तो व्यक्ति धोता है, उसको निकालता है ना। लेकिन ये धूल के कण ऐसे नहीं कि धो के निकालें। ये धूल के कण ऐसे जैसे लगते हैं ना, भगवान के चरणों को गुदगुदी करने लग जाते हैं, उनको सहलाने लग जाते हैं। कौन है? भक्त हैं। कल्पना करके देखो। तो ये जो हम लोग 8 भगवान के श्लोक हैं महाप्रभु जी ने जो दिए, उन 8 श्लोकों का कैसे कैसे साधन और सिद्धि होती वो बतला रहे हैं यहाँ पे, समझे नहीं? पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देवर, अर्थात 5वें में दास्य भाव में रुचि होती। मेरे को अपना दास बना लीजिए। कैसा दास बनना चाहता? जैसा बनाना आपने बना लो। कैसा भाई? कैसा? तेरे कुछ तो रुचि होगी नहीं, जैसा चाहो।
आप चाहो मेरे को चरणों की धूल बना लो, सिर का फूल बना लो, कुछ भी कर लो, जैसा आप चाहो वैसा कर लो। ऐसी दास्य भक्ति की भावना कब होती है? जब पांचवा पद होता है। पांचवा पद क्या हो गया? बोलो फटाफट। महामंत्र में से पांचवा पद क्या है? महामंत्र में से पांचवा पद कौन सा है? हरे राम। पांचवा पद है महामंत्र का हरे राम। कैसे? अच्छा, युगल जुगल चल रहे हैं। कहते फिर दूसरा हरे राम संकीर्तन स्मरण विहित। पांचवें में दास्य भक्ति भाव उदित हुआ। छठे में जो हरे राम बोलेंगे तो उसमें ऐसे लगेगा कि मेरा दास, मैं दास हूं, लेकिन मैंने इतने अपराध कर रहे हैं कि मेरे में भगवान का नाम कोई रुचि नहीं प्राप्त हो रही है। हरे राम पांचवा हरे राम, दूसरा छठा हरे राम। जो षष्ठ हरे राम है उसमें क्या भाव आता है कि मेरी रुचि क्यों नहीं, मैंने इतने अपराध कर रखे हैं। फिर क्या भाव आएगा? अपराध फले मम नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। षष्ठ श्लोक। तो कहते हैं षष्ठे भावांकुरे हरे रामेति कीर्तना संसारे अरुचि कृष्ण रुचि समर्पणा। ये होता है जो षष्ठ जो है हरे राम जब बोलते हैं तो वहां पे ये भाव उदित होता है। समझ में आ रहा है कुछ? हरे कृष्ण में कितना कुछ है। संसार की तो बात छोड़ ही दीजिए, आध्यात्मिक जगत में कितना है। 8 के 8 श्लोक। वैसे तो हरे कृष्ण महामंत्र में 32 अक्षर हैं, 16 नाम हैं। इस संसार में षोडश मातृकाएं हैं। कितनी? षोडश मातृकाएं। षोडश मात्रा कहते हैं उसे। षोडश मातृकाएं देवियां, शक्तियां 16 हैं। हाँ? और उन 16 शक्तियों के द्वारा सारे संसार को चलाया जाता है। उन 16 शक्तियों के ऊपर 32 अक्षर हैं, अर्थात भगवान के इस महामंत्र में 32 संपूर्ण अक्षर हैं। और इसमें री की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा, इन सबको अगर मिला लेते हैं तो 64 भगवान के गुण महामंत्र में हैं। भगवान के 64 गुण जो हैं वो इसी महामंत्र में हैं। महामंत्र मजाक नहीं है। ले इसमें क्या है? 3 ही तो शब्द हैं, हरे कृष्ण राम, 3 ही तो है। कहते हरे कृष्ण राम बोलने से नहीं होगा। ये 3 में कितनी विचित्रता है। पहले हरे कृष्ण जो है वो हरे कृष्ण का प्रयोग जब हरे बोला गया तो हरण हुआ। किसका? पापों का, क्लेशों का। कृष्ण बोला गया तो उसमें आकर्षण हुआ। किसका आकर्षण हुआ? चित्त का। फिर दूसरी बार हरे कृष्ण जब बोला, चित्त के आकर्षण के बाद में आत्मवृत्ति जो है वो हरण कर ली भगवान ने। फिर जब कृष्ण उसमें आ रहा है, चित्तवृत्ति हरण करके फिर भगवान उस जीव के चित्त को अपने आकर्षण में इतना आबद्ध कर लेते हैं कि उसके बाद फिर कृष्ण ही कृष्ण रहता है, आकर्षण ही आकर्षण रहता है। कहता बस अब तो और कुछ बचा नहीं। कहते नहीं कुछ तो बचा होगा। कहता हरे हरे बस, अब तो लुट गए, बस लुट गए। मतलब एक मजाक की बात नहीं है, ये बड़ी सुंदर बात है। तो फिर जो हरि राम होता है, जब लुट गए, अरे लुट ही गए, कुछ बचा ही नहीं, तो राम भगवान फिर हृदय में दास्य भक्ति प्रदान कर देते हैं। और जैसे दास्य भक्ति प्रदान करते हैं, कहते हरि राम, फिर दास्य भक्ति के बाद में भाव अंकुर होता है। भाव अंकुर जानते हैं?
कि कौन से भाव से मैं भगवान की सेवा करूं। इससे पहले भाव की भक्ति नहीं आई। ये प्रेमांकुर भावांकुर जो है, ये कौन से भाव से भक्ति करूं वो आ जाता है। उसमें संसार के प्रति अरुचि हो जाती है, कृष्ण नाम में रुचि हो जाती है। कृष्ण रुचि समर्पण, कृष्ण के प्रति जो रुचि है वो समर्पित होती है। देखिए, इस संसार में हम लोग जो फंसे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई संस्कारों के कारण फंसा है। कोई शांत रूप से फंसा है कि चलो मैं तो आ गई, अब जिसने मेरे से जो लेना ले लो, मैं सेवा कर रहा हूँ। वो उसको अपना कोई भी अपना टेस्ट नहीं है, दूसरे को सुख दे के ही सुखी है, तो उसमें शांत भाव की भक्ति है। क्या है, ऐसे कई लोग होते, बचपन से ऐसे होते, दूसरे की सेवा करके उनको संतुष्टि मिलती है और अपना कुछ भी उनका नहीं रहता। कोई भी कैसी भी सेवा करवा ले कर लेते, समझे नहीं, उन्हें शांत रस के भाव बोला जाता है। ऐसा शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, इन पांचों में से कोई भी एक भाव उसका उदित हो जाता है। कब होता है? षष्ठ याम कीर्तन में। सप्तमे मधुर आसक्ति राधा पदाश्रय। सातवां कौन है? कृष्ण कृष्ण, हाँ, राम 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 जो है, उसमें फिर विप्रलंब भाव। राम मतलब श्री राधा रमन के साथ में, श्री राधा रमन के साथ में अब मेरा कोई और नहीं है, बस उनके साथ ही जो है मेरा सर्वस्व है। ये भाव राधा पदाश्रय का आता है। राधा पदाश्रय होने के बाद में, श्री राधा रानी के अनुगत में सेवा का भाव आने के बाद में फिर विप्रलंब भाव उदित होता है। विप्रलंब जानते हैं? विप्रलंब बड़ा दिव्य भाव होता है। विप्रलंब एक ऐसा भाव है कि उसे मालूम है कि कृष्ण नाम और कृष्ण एक तत्व हैं, पता है, बड़ा दिव्य है। इसको थोड़ा समझने का कोशिश करना। कृष्ण नाम लेने से कृष्ण ही हैं, ये पूर्ण रूप से अनुभव है। लेकिन कृष्ण नाम ले रहा कृष्ण नहीं है। समझ आ रही? कोई नहीं आया? ध्यान से सुनना। भगवान जी सामने हैं, साथ में बैठे हुए, जैसे आप लोग बैठे, मैं बैठा हूं, बैठे हैं, लेकिन बैठे ना होने का आभास ऐसा हो सकता है कभी, और उसके कारण से दुख होना, उसके कारण से हृदय तड़पने लग जाना, ये कहते हैं, इसे कहते हैं विप्रलंब। समझ आया? नहीं आया? श्री कृष्ण के साथ में श्री राधा रानी हैं, लेकिन राधा रानी अपने ही भाव में खोई हुई हैं कि अभी ये आए हैं, अभी चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएगा का ज़्यादा दुख हो रहा है, आए हुए उसका सुख है ही नहीं। ये विप्रलंब है। मिलन में एक आनंद होता है, मिलन में दुख हो रहा है, इसको विप्रलंब कहते हैं। और जब नहीं है तब मिलन का सुख हो रहा है। कुछ समझ आ रहा है बातों को? नहीं आ रहा है? ये बड़ी विचित्र बात है। गुरु महाराज जी जब इस धरती पे थे, तब गुरु जी का वह अनुभव नहीं मिला। जब गए तो जो अनुभव मिला वो प्रकट काल में कभी नहीं मिला। जैसे आपकी माला भगवान की कृपा से गुरुदेव ने जप करके दी हो, इधर से उधर जप किया, उधर से इधर, 2 माला जप करके दी हो, कल्पना करके देखो, वो आपके पास परम धन है, और वह माला आप सोते खाते पीते
बस कहीं भी रखी गले में लटके के चल रहा है। अब वो माला 2 मिनट की इधर हो जाए, फिर देखो क्या पता लगता है माला का क्या है। साथ में रहने से माला का कोई अनुभव नहीं, और बिछुड़ जाने से हर सफ़ेद कपड़ा माला ही नजर आएगी फिर तो। है? इसको बोलते राधा पदाश्रय में विप्रलम्ब भाव। कहते अष्टमेते ब्रजेते अष्टकाल गोपी भाव, राधा कृष्ण प्रेम सेवा प्रयोजन लाभ। और 8 में क्या बचा? हरे हरे। अब तो आप गई होली, अब तो आपकी सेवा में राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा, उसमें डूब जाना। इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। इसमें एक चिन्ह देना। जो इसमें व्याख्या की है आगे की, वो एक अलग तरह की है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो किया है वो एक अलग तरह का है। आगे का अनुवाद वो प्योरली पूरी तरह जो है वो राग भक्ति, प्रेम भक्ति की बात के साथ में इसी महामंत्र का अर्थ किया। কি হলো? तृतीयाम साधन कुर्वन्न लीला भजन। निष्ठा भजन, भगवान के नाम में निष्ठा होने से तृतीय भाव जो है प्रकट होता है। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। उत्तम हैया अपना के माने तृणाधम दु प्रकारे सहिष्णुता करी वृक्ष सम। वृक्ष जेन काटिले हो किछु ना बोलाए, सुखाइया मैले कारे पानी ना मांगे। जय जय मांगे तारे दयापन धन, घर्म वृष्टि सहे आनेर करये रक्षण। उत्तम भैया वैष्णव भवे निरय अभिमान, जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। एई मत हैया जई कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजये। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तुहारा, श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तुहारा। परमायतने ताहि लभ अधिकार, परमायतने ताहि लभ अधिकार। ऋणादि
कहीना दीना अकिंचन चार त्रीणादिक हीना दीना अकिंचन अपने मानवी सदा चारी अहंकार अपने मानवी सदा चारी अहंकार वृक्ष समक्षमा गुण कर भी साधना वृक्ष समक्षमा गुण कर भी साधना प्रतिहिंसात जियन्ने कर भी पालना प्रतिहिंसा जीवन निर्वाही आने उद्वेग न देवे जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दे पर उपकारे निज सुख पासरी दे पर उपकारे निज सुख पासरी ले ओ सर्वगुणे गुणी महाशय ले ओ गुणी महाशय प्रतिष्ठा चढ़ी करो अमानी हृदय प्रतिष्ठा अमानी हृदय कृष्ण अधिष्ठाना सर्व जीवे जानि सदा कृष्ण अधिष्ठाना सर्व जीवे जाने सदा करवि सन्माना सवे आदरे सर्वदा करवि सन्माना सवे आदरे सर्वदा धन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जाना दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जाना चारी गुणे गुणी है करो हो कृपा आना चारी गुणे गुणी है करो हो कीर्तन भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए भक्ति विनोद कांद बोले प्रभु पाए अधिकार कबे दिवे आमा अधिकार कबे दिवे आमा भक्ति विनोद कांदे
गति हे नायाधिकार कवे हे आमा हे नायाधिकार कवे हे आमा पूर्वान्ने धेनु मित्रे विपिन मनुष्यतम गोष्ठलोकानुयातम कृष्णम राधाप्तिलोलम तद्भिश्रुति कृते प्राप्त तत्कुंडतीरम राधाम चालोक्य कृष्णम कृते गृह गमनम मार्य अर्क अर्चनाये दृष्टाम कृष्ण प्रवृत्ति प्रहित निज सखे वर्तम नेत्रम स्मरामि। इस वक्त श्री राधा रानी कृष्ण के घर से वापिस अपने घर आती हैं और कृष्ण गैया चराने के लिए वन में गमन करते हैं। वन में जा रहे हैं तो अपनी सबसे प्यारी दासी को, सखी को नहीं, दासी को, जो बड़ी छोटी सी है, 12-12.5 साल की उम्र है, भोली सी है, उसको भेजती है। जा, खुद नहीं भेजती, सखियां भेजती, जा 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 कृष्ण के साथ तू भी जा। भोली है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ बछड़े चराने में। अरे पता है हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? वहाँ जाऊंगी मैं भी, वहाँ बड़े बड़े हाऊ हैं, हाऊ खा जाएंगे तो ये ना, मैं भी जाऊंगी। अरे तू पता नहीं कितनी दूर है राधा कुंड यहाँ से, वहां पे उसके बाद में सूरज कुंड जाएंगे, बहुत दूर है। अच्छा, रास्ते में कुछ हो गया फिर डरा के उसको। कभी कभी कोई सखा बोलते कन्हैया कहाँ जाना है, तो वो जो छोटी सी बच्ची सी गोपी है वो सुनती कहाँ जाना है, वहाँ जाना है आज, संकेत वन में जाना, आज संकेत की तरफ चलते। अच्छा, और कृष्ण नहीं तो कभी कभी स्वयं ही बोलते हैं, अगर कोई सखा ना बोले तो, ए कहाँ जाओगे रे आज, दोपहर को कहाँ पे पहुँचोगे? वो बोलते हैं काम में वन में चलते हैं। काम में वन ठीक है, दोपहर को कहाँ रहेंगे? वहाँ पे होंगे। तो ऐसे राधा रानी को इनकी जो दूतियाँ हैं, दूती जानते हैं, जो इनकी दूती, दूत होते ना, इनकी दूती, वो छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, वो आकर के बड़ी गोपियों को बोलते हैं। क्या बोला उन्होंने, कहाँ जा रहे हैं? कहते वो पता नहीं, काम में वन में कहीं जाएंगे। कहाँ पे? वो जो है वहाँ पे, वो एक कुंड का नाम बोलते हैं। अच्छा वहाँ, हाँ हाँ हाँ, तो बोली हैं बेचारी, पता नहीं है क्या लीला चक्कर क्या है। राधा रानी के पास ये खबर पहुंचती, राधा रानी प्रसन्न हो जाती। इस प्रकार से नित्य नवीन लीलाओं में राधा कृष्ण की ये लीला है, ये चिंतन करें। धेनु सहचर संगे कृष्ण बने जाए रंगे, गोष्ठ जनयनुव्रत हरि, गोष्ठ जनयनुव्रत हरि, गोष्ठ जना राधा संग लोभे पुना, राधा कुंड तट बना, राधा संग लोभे पुना, जाए धेनु संगी परी हरि, जाए धेनु संगी परी हरि, जाए धेनु संगी परी हरि, जाए धेनु संगी परी हरि। कृष्ण इंगित पाया, राधा निज गृह जाया,
जटिल गलय सूर्यार्चने गुप्त कृष्ण पथ लखी कत कोने ऐसे सखी व्याकुलिता राधा स्मरी मने 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 व्याकुलिता राधा स्मरी मने व्याकुलिता राधा स्मरी मने व्याकुलिता राधा स्मरी मने हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे गोसाई करी चरण वंदन ऐसे विघ्न नाश विट्ठपुरा ऐसे गोसाई यार मोहि तारे दास दास वार पद रेणु मोर पंचग्रास तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास जनमे जनमे आए अभिलाष ऐसे गोसाई जावे ब्रज कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमान श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वैर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंह महादेव शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाथाय हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाकंकण भागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि जय नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह लादे जय पद्म मुख पद्म वृंद इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह वैर नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मां शरणं नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लतायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाकंकण भागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्ते हृदय संवितं नरसिंह मां नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म वृंद इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह वैर नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह महादेव शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लतायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाकंकण भागीशायस्य वदने अक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नरसिंह मां भज श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह लादे जय पद्म मुख पद्म वृंद हरे कृष्णा कृष्णा